सुनने में आता है अमीन कागजी साहब की बार बार, जैसे कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य कहते हैं कि उस्मान की आप सिफारिश कर रहे हैं, आप उसे छुड़वाना चाहते हैं और आप ही ने उसे संरक्षण प्राप्त है उसको, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, दुर्भाग्य से जयपुर का एक ऐसा दुर्भाग्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो ये विधायक जो जीत के आए हैं, ये हमेशा अलग अलग बात करते हैं जिनका इनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सच्चाई नहीं होती इनकी बातों में। उस्मान जो है वो कांग्रेस पार्टी का बहुत समय से पदाधिकारी है जयपुर शहर जिला कांग्रेस में, लेकिन यहाँ बीजेपी और कांग्रेस का सवाल नहीं है, यहाँ हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। ये जो बाल मुकुंद आचार्य जी ने जो आरोप लगाया है मेरे ऊपर, मैं उसका खंडन करता हूँ और ये उनसे कहना चाहता हूँ कि एक भी प्रूफ ये आप सार्वजनिक कर दें कि मैंने किसी अधिकारी से या किसी थाना अधिकारी से या कोई बात करी हो जिसमें मैंने उस्मान को बचाने की बात करी हो। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने रात को पुलिस अधिकारियों से बात करके और इसके ऊपर सख्त से सख्त धाराओं में केस बुक करने के लिए आग्रह किया है। जहां तक इस प्रदर्शन की बात है, सुना जयपुर में कई विधायक एमपी जो हैं वो सरकार से बात कर रहे हैं कि भाई मुआवजे की बात कर रहे हैं। मैं अभी कलेक्टर साहब से मिलकर आया हूँ, मैंने उनको चिट्ठी भी दी है और मैंने उनसे आग्रह किया है कि 1 करोड़ रुपए सरकार मृतक के आश्रितों को सहायता प्रदान करे, घायलों को सहायता प्रदान करे। लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है, जिन लोगों को सीएम हाउस में बैठ के इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, जो चुने हुए विधायक हैं उनको सरकार के अधिकारियों के साथ बैठ के इसका रास्ता निकालना चाहिए। उन लोगों को इस तरह की बात करने से कोई हल नहीं हो सकता। मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री से ये बात कर लें। मुख्यमंत्री के गुणगान जरूर करेंगे ये, लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री को डायरेक्ट फोन करके ये कहें कि आप हमें 50-50, 1-1 लाख रुपए इन मृतकों के परिवारों को, 1-1 करोड़ रुपए इन मृतक के परिवारों को दिलाएं। मैं जानता हूं इनकी हकीकत। आज सुबह का एक वीडियो देख रहा था मैं, गोपाल शर्मा जी वहां विद्याधर नगर में कहीं पर सिविल लाइंस में कहीं पर वो जो है जेडीए के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए के बगैर सरकार के जेडीए में कोई काम नहीं होते, हर अधिकारी बिका हुआ है। ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि खुद ही के सरकार के एमएलए एमपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका क्या मैसेज है कि सरकार में इनकी कोई चलत नहीं है, ये जनमानस को साथ लेके उपद्रव करा करके और सरकार पे दबाव डालना चाहते हैं, क्योंकि इनकी न तो अच्छा, एक बात और है, सरकार में सारे अधिकारी और सारे पदाधिकारी इनके जो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के नेता मंत्री ये बात जानते हैं कि ये कितने नीचे गिर के राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इनको कोई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कृपा करके एमपी एमएलए जो भी ये शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांति का मार्ग अपनाएं और लोग इन पे दबाव बनाएं कि ये सरकार के मुख्यमंत्री से बात करें, मंत्री से बात करें, कलेक्टर से। अभी तक कलेक्टर से ज्ञापन नहीं दिया इन्होंने। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कलेक्टर साहब से आग्रह करके आया हूं और मैं कह के आया हूं कलेक्टर साहब से कि सरकार अगर कोई पैसा देने का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है तो मैं विधायक कोटे से 50-50 लाख रुपए इनको देने की मेरी तरफ से अनुशंसा करता हूं। सरकार को एक काम करना है लेकिन कि स्पेशल प्रोविजन करके, चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी जयपुर से हैं, दो सुनने में आया कि 2 जो वीरेंद्र हैं और जो ममता है वो विधानसभा में उनके रहने वाली है, वहां के निवासी हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब मैं मंशा रख रहा हूं और मैं अनुशंसा कर रहा हूं कि मैं पैसे देना चाहता हूं 50-50 लाख रुपए की, तो सरकार एक चिट्ठी जारी कर दे, 50-50 लाख रुपए अभी दे देते हैं हम उनको, घायलों को 50 लाख रुपए मैं अलग से देता हूं, सबको बराबर जितनी गंभीरता है
जितने जितने रूप से घायल हैं उनको पैसे दे दिए जाए। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। ये शहर में जिस तरीके का वातावरण करा है, मैं इसकी निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं लोगों से कि सरकार में जो चुनिंदा विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सरकार पे दबाव बनाएं और आर्थिक सहायता प्रदान करें।